Welcome dear aspirant, this is PPTT Story Writing Live Practice Set नंबर 21। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पिक्चर को किस तरह से आपको परसीव करना है, उसको ऑब्जर्व किस तरह से करना है, और जो आंसर शीट फिलअप करते हैं, कुछ डिटेल फिलअप करनी होती है, वो किस तरह से फिलअप करना है, और जो स्टोरी लिखते हो PPTT का वो किस स्टेप में आपको पूरा करना है, और इसके अलावा नरेशन किस तरह से करते हैं, और ग्रुप डिस्कशन में किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। Example number 21, PPDT means you already know पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो यहाँ पे PPDT को हम 4 स्टेप में पूरा करने वाले हैं। सबसे पहले है पिक्चर का परसेप्शन करना, किस तरह से आप एक हैज़ी पिक्चर को परसीव कर सकते हो। तो सबसे पहले वहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर है, उनको देखना है। उसके बाद जो कैरेक्टर है वो एक्शन क्या कर रहे हैं उस पर फोकस करना है। उसके बाद उनका एज क्या है, क्या सेक्स है, क्या मूड है, इन सब पे फोकस करना है। उसके बाद ऑब्जर्व दी क्लोथिंग ऑफ कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर है आपके उन्होंने क्या क्लोथिंग पहना हुआ है। उसके बाद एनवायरनमेंट इन दी पिक्चर, किस तरह का एनवायरनमेंट है पिक्चर में, उसको देखना है। उसके बाद बैकग्राउंड सीन ऑफ द पिक्चर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पीछे क्या सीन है उसको देखना है। उसके बाद देखना है अदर ऑब्जेक्ट्स इन दी पिक्चर। यहाँ पे आपने बैकग्राउंड देखा और कैरेक्टर देखा और बाकी सब चीज़ें को नोटिस किया। उसके अलावा जो अदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखना है। इन सब को कंबाइन करके एक थीम तैयार करनी है। स्टेप नंबर 2 है फिलिंग द डिटेल्स इन द PPDT शीट। यहाँ पे कुछ अपनी डिटेल फिलअप करनी होती है PPDT शीट पे। जिस तरह से आप हॉल में बैठोगे आपको एक PPDT लिखने के लिए एक A4 साइज़ की शीट दी जाएगी। तो यहाँ पे राइट डाउन योर सेल्फ डिटेल केयरफुली, SSB बोर्ड, बैच नंबर, चेस्ट नंबर, रोल नंबर, नेम, एज एंड डेट, ये सब फिलअप करना होता है वहाँ पे। और अपने जो कैरेक्टर है ये आपको जो एसेसर होगा वो आपको इस बारे में ब्रीफ करेगा कि कैरेक्टर को किस तरह से वहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना है, या तो डॉट लगा के या कोई और साइन लगा के। तो वहाँ पे अच्छे से सुनना उसको, जो भी वो बोले। और जो मेन कैरेक्टर है उसको आपको एक राउंड लगा देना है। और एक्शन की एक जगह दी होती है वहाँ पे, उस पर आपको एक्शन का फिलअप करना होता है। स्टेप नंबर 3, स्टोरी लिखने की, किस तरह से आपको स्टोरी को लिखना है। सबसे पहले हीरो या फिर मेन कैरेक्टर है उसका इंट्रोडक्शन देना है 1 या 2 लाइन में। उसके बाद मेन बॉडी है जो 8 से 10 लाइन में हो सकती है। उसके बाद है जो कंक्लूजन है वो फिर से 2 लाइन में। तो इस तरह से कंप्लीट जो स्टोरी आपको 100 से 120 वर्ड में बनेगी। टोटल 12 से लेके 14 लाइन तक कंप्लीट हो जाएगी। फिर स्टेप नंबर 4 है नरेशन और ग्रुप डिस्कशन। ये आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो और यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं जो आपको हेल्प करेंगे। तो इस तरह का PPDT का जो सीट होगा उसका फॉर्मेट होगा। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ SSB बोर्ड भरना होगा, फिर बैच नंबर, फिर कैंडिडेट नंबर, फिर यहाँ पे नेम, फिर यहाँ पे एज, फिर डेट, ये सब फिलअप करना होता है। और ये बॉक्स है, इसके अंदर आपको कैरेक्टर होंगे जितने भी उनको डॉट लगा के या कोई अदर साइन से उनको रिप्रेजेंट करना है और मेन कैरेक्टर को राउंड करना है। यहाँ पे एक्शन दे रखा है, ये खाली जगह छोड़ रखी है, इस पर आपको जो पिक्चर का एक्शन है वो लिखना है, वो मैंडेटरी है। और यहाँ पे स्टोरी, आपको यहाँ पे अपना स्टोरी लिखना है। जब पेज ख़त्म हो जाए तो आप अगले पेज में इसको लिख सकते हो, पेज को टर्न आउट करके। PPTT पिक्चर विल बी शॉन ऑन ब्लैक बोर्ड विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टर। यहाँ पे आपको जो जो हैजी पिक्चर है 30 सेकेंड के लिए दिखाई जाएगी प्रोजेक्टर की हेल्प से वॉल पे। उसका फ़ोटो को दिखाई जाएगा 30 सेकेंड के लिए, उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना। और 1 मिनट मिलेगा आपको उसकी जो डिटेल सारी भरने के लिए। और स्टोरी लिखने के लिए आपको 4 मिनट मिलेंगे यहाँ पे। तो आज का हमारा ये है PPTT का जो पिक्चर है। इस तरह से यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 2 कैरेक्टर हैं, मेल लग रहे हैं और यूनिफॉर्म में लग रहे हैं। यहाँ पे हाथ में कुछ इस तरह का अदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये बंदूक कुछ ले रखी है, ऐसा ही कुछ। और पीछे का जो बैकग्राउंड देखेंगे तो हम यहाँ पे कुछ बहुत सारी बंदूकें जैसे ऐसा कुछ कुछ लग रहा है। तो अब इस पे हम थीम तैयार करेंगे। तो ये है हमारा SSB बोर्ड नंबर भर दिया, यहाँ पे बैच नंबर भर दिया, कैंडिडेट नंबर, नेम, एज,
और ये डेट, ये सारा फिलअप कर दिया। ये हमारा बॉक्स है, यहाँ पे दो कैरेक्टर देके हमने दोनों को डॉट लगा के रिप्रेजेंट किया। फिर इसके सामने हमने जो इसका जो सेक्स, एज और मूड, ये सब लिख दिया तीनों, और जो मेन कैरेक्टर है उस पर हमने राउंड लगा दिया। तो एक्शन हमने क्या लिया, इंस्पेक्टिंग दी यूनिट कोथ, जहाँ पे एक हथियार रखे जाते हैं यूनिट में, उस जगह को कोत बोलते हैं। और जो एससीसी और एनसीसी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ख़ास तौर से ये बनाया गया है, तो वो लोग कृपया ध्यान दें इस पर। यहाँ पे हमने स्टोरी बनाई है कि कैप्टन अभिषेक वाज रिसेंटली पोस्टेड इन पीस एरिया। कैप्टन अभिषेक है जो हाल ही में अभी जो पीस वाले इलाके में पोस्टिंग आई है इसकी। ही वाज अपॉइंटेड एज क्यूएम इन ब्रेवो कंपनी। तो वो एक क्वार्टर मास्टर, जो एक अपॉइंटमेंट होती है उसमें उसको अपॉइंट किया गया ब्रेवो कंपनी के अंदर। बहुत सारी कंपनीज होती है यूनिट में, तो उसमें ब्रेवो कंपनी में। ड्यूरिंग इंस्पेक्शन इन कोर्ट he found that weapons were not maintaining properly and in charge was not doing his duty properly। तो वो इंस्पेक्शन किया उसने कोर्ट का, तो उसे लगा कि जो हथियार है वो अच्छी तरह से मेंटेन नहीं हो रहे, प्रॉपर मेंटेन नहीं हो रहे, और जो उसका इंचार्ज है, जो एनसीओ है, जो भी हथियार का जो इंचार्ज है, वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा है। He found that weapons were not properly layout in रैक। तो उसने वहाँ पे ये देखा कि जो हथियार है न तो ढंग से वहाँ पे रैक के अंदर लेआउट किए हुए हैं, बेतरतीब वहाँ पे रखे हुए हैं। He also inspected that weapons were holding in appropriate condition, which will be the cause of defect in upcoming activities like firing and inspection। तो उसने वहाँ पे इंस्पेक्शन में ये पता चला कि जो वेपन है इन एप्रोप्रिएट कंडीशन में रखे जा रहे हैं, जो कि एक तरह से उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएगी फायरिंग और आने वाले इंस्पेक्शन के टाइम में, अगर ढंग से उनकी जो मेंटेनेंस नहीं होगी तो। ही चेक्ड ऑल दी पास्ट डॉक्यूमेंट्स एंड डेली मेंट रजिस्टर बट ही कुडंट सेटिस्फाइड विद दैट। तो उसने क्या किया, उसने पुराने जितने भी जो ओल्ड डॉक्यूमेंट है उनको चेक किया, और जो डेली जो मेंटेनेंस के रजिस्टर है उनको भी चेक किए, पर वो उनके साथ सेटिस्फाइड नहीं था, वो भी अच्छे से मेंट नहीं थे। ही आस्क्ड द रीज़न टू कोथ एनसीयू एंड जेएसयू। उसने उसका रीज़न पूछा, भाई ये ऐसा क्यों है। जो भी उसका इंचार्ज था, जो भी उसका सुपरवाइजर था, ही लिस्टेड द प्रॉब्लम्स एंड टूक द केस टू द कंपनी एडजुटेंट। उसने सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी लिस्ट बनाई, और जो केस है पूरा एडजुटेंट को बताया, जो कंपनी का एडजुटेंट होता है उसको बताया। फाइनली ही मेड द प्रॉब्लम रिजॉल्व एंड डिसाइड पुनिश द एनसीओ फॉर हिज नेग्लिजेंस। तो ऐसा किस तरह से वहाँ उसकी सारी जो प्रॉब्लम है उसने एडजुटेंट की मदद से उसने सारी उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया, और साथ में उसको पनिश भी किया नेग्लिजेंस की वजह से। हथियारों को इस तरह से नेग्लिजेंस कर रहा था, उसकी वजह से उसे पनिश भी किया, उसकी जो प्रॉब्लम्स थी उसके साथ में सॉल्यूशन भी किया। He also started monthly inspection to avoid such drawbacks। और उस कैप्टन ने क्या किया कि साथ में हर महीने इंस्पेक्शन करना शुरू कर दिया, ताकि इस तरह का कोई भी कमी पेशी ना हो। थैंक यू। स्टॉप राइटिंग, यहाँ पे आपको लिखना बंद कर देना है। और स्टोरी नरेशन, यहाँ पे आपको पीपीटी आंसर शीट लेने के बाद आपको 15 मिनट मिलेगा, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है। मेक रिविजन योर स्टोरी इन माइंड मिनिमम 10 टाइम्स। यहाँ कम से कम 10 बार अपनी स्टोरी को माइंड में अच्छी तरह से रट लें। फॉर्मुलेट एंड प्रैक्टिस हाउ टू नरेट योर स्टोरी। यहाँ पे आपको अपने दिमाग में अच्छी तरह से फॉर्मुलेट कर लें उस जो किस तरह से आपको वहाँ पे जाके नरेट करनी है, ठीक उसी ट्यून में। डू नॉट शेयर योर स्टोरी टू अदर्स। यहाँ पे जब तक आपका पूरा टेस्ट खत्म नहीं हो जाता, किसी को अपना स्टोरी शेयर ना करें। बिफोर एंटरिंग द रूम टेक लॉन्ग ब्रीथ एंड टेक ए वॉ येस आई कैन डू। यहाँ मैं रूम पे एंटर करने से पहले आपको एक लंबी सी सांस लें और सोचें कि यस मैं कर सकता हूँ। बी कॉन्फिडेंट एंड चीयरफुल। यहाँ आपको एकदम कॉन्फिडेंट रहना है और चीयरफुल रहना है, ताकि लगे कि यस यू हैव सम कॉन्फिडेंस। बिल्कुल एकदम ढीला ढाला और उस टाइप में नहीं जाना है कि तुम मतलब बिल्कुल एक्टिव ना हो, इस तरह से नहीं जाना है। स्टोरी का नरेशन करेंगे। यहाँ पे उससे पहले आपको एक जीटीओ जो भी एसेसर होगा वहाँ पे आपको ब्रीफ करेगा किस तरह से आपको नरेशन करना है, किस तरह से आपकी
जो पूरी नरेशन और डिस्कशन की कहानी शुरुआत होगी और किस तरह से क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है, ये सब जीटीओ आपको वहाँ पे बताएगा। तो उसको ब्रीफिंग है, उसको ध्यान से सुनिए वहाँ पे, और जो भी इंस्ट्रक्शन वो दे रहा है उसको फॉलो करना है। वंस यू गॉट आंसर शीट बैक देन रिवाइज इट। वहाँ पे आपको आंसर शीट मिलेगी तो उसको अच्छी तरह से एक बार रिवाइज कर लो, 1 मिनट के लिए मिलती है वो। स्टार्ट विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस के साथ अपना नरेशन शुरू करना है और 1 मिनट के अंदर उसको ख़त्म करना है, ना ही उसको 30 सेकेंड के अंदर ख़त्म करें। अगर आप पूरा नहीं भी लिख पाए तो आप उसको पूरा बोल सकते हो वहाँ पे। मेक आई कॉन्टेक्ट टू एवरी वन इन ग्रुप स्पेशली लेफ्ट एंड राइट जेंटलमैन। यहाँ गलती क्या होती है कि हम जिधर देखने लग जाते हैं उसी तरफ फाइनली अपनी आइज़ को फिक्स कर देते हैं, जबकि हर तरफ देखना है, सबको रिप्रेजेंट करना है, और पूरे ग्रुप को एड्रेस करते हुए चलना है। ड्यूरिंग लिसनिंग अदर्स स्टोरी मेक आई कॉन्टेक्ट टू स्पीकर एंड बी अटेंटिव। यहाँ जब दूसरों की स्टोरी सुन रहे होते हो तो उनको ध्यान से सुनना है, एकदम अटेंटिव रह के, बिल्कुल ऐसे नहीं कि आप अपनी गुनगुनाने लगो वहाँ पे। यहाँ पे एक एग्जांपल है किस तरह से आप स्टोरी को नरेट कर सकते हो। फ्रेंड्स, picture shown to us. I have pursued two characters. Both are male, age group between 26 to 30 years. Both are positive mood. Action of my story is inspecting the unit code. My story goes like this. Captain Abhishek is the hero of my story. He was recently posted in peace area. इस तरह से आप अपनी नरेशन को शुरू कर सकते हो। और जीडी में किस तरह से पार्टिसिपेट करना है, ये लाइनें हैं कुछ जो आपकी मदद करेगी। फ्रेंड्स, एज वी ऑल हैव नरेट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरीज। जिस तरह से हम सब ने अलग अलग तरह की स्टोरी बोली है, बट मेजोरिटी गोज ऑन दिस थीम। बट ज़्यादातर लोग हैं वो इस थीम पे बना रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिसाइड द नंबर ऑफ कैरेक्टर देन सेक्स एज मूड एंड कॉमन स्टोरी। सबसे पहले हम कैरेक्टर पे ध्यान देंगे, उसके बाद कैरेक्टर का जो सेक्स क्या है, उसके बाद एज क्या है और मूड क्या है, फिर हम एक कॉमन जो थीम है उस पर विचार करेंगे। तो फ्रेंड्स, एज पर माई परसेप्शन मोस्ट ऑफ अस परसीव्ड अबाउट। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो ये लाइनें, ताकि आपको हिचकिचाहट ना हो किस तरह से आप जीडी में सडन एंटर करना हुआ। सो लेट्स मेक ए कॉमन स्टोरी ऑन दिस थीम। इस तरह से आप अपना वहाँ शुरू कर सकते हो जीडी। Thank you friends. For more updates, you can write on my comment box. I will definitely answer you there. Thank you.